सी जा उलझी, कोई डोहे डोहे ना लागे, किसी तरह गिरे ये सुलझे। आशाओं ने ख्वाहिशों को दी नई दिशाएं हैं, आशाओं ने ख्वाहिशों को दी नई दिशाएं हैं। तूफान भले ही घेरे हो तुझे पल पल, तेरे मन में हो रही हो एक हलचल। तू डर मत, आगे बढ़, क्योंकि तेरे साथ तो वही तूफानी हवाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ मौजूद है अपर्णा मलिक। जब भी बिहार की बात होती है तो हम ऐसे ऐसे शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो बिहार से बाहर जा कर के बहुत ही अच्छा काम करते हैं और बिहार का नाम रोशन करते हैं। अपर्णा जी एक अभिनेत्री हैं और इनके बारे में हम आपको बता दें, इनके लिए सबसे खास बात ये है कि ये ना तो बॉलीवुड में काम करती दिखती हैं और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये साउथ इंडस्ट्री में काम करती हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं और आने वाली भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है NBC 24 में मैम। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ बातचीत कर रही हूँ, तो धन्यवाद। क्या कहेंगी, बिहार से साउथ इंडस्ट्री तक का सफ़र, बॉलीवुड में नहीं गई? नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। अच्छा। तो मैंने अपना करियर बॉलीवुड से शुरू किया था। तो बॉलीवुड में मैंने MX प्लेयर पे मेरी एक फ़िल्म आई है अभी, सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स। उसके बाद शशांक, जो आपने काफ़ी सुना होगा, तो उसको भी मैंने लीड किया। बॉलीवुड में ये दो, एक और तेरे मेरे दरमियाँ, ये 3 फिल्में हैं जो मैंने हिंदी फिल्में की। उसके बाद ज़्यादातर हमने यस, सुना है साउथ के बारे में, इसलिए मैंने जिक्र किया साउथ का। डेफिनेटली। तो साउथ में मेरा जो फर्स्ट साइन था, जो पिक्चर मैंने साइन की थी, वो कन्नड़ा फिल्म मैंने साइन की थी। उसके बाद तेलुगु फिल्में, बारिश होने लगी तो बस आई एम जस्ट इंजॉइंग। तो दोनों ही फिल्म्स में, बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री दोनों ही मेरा फील्ड है और दोनों को मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, शुरुआत करते हैं। बिहार से आपने करियर की शुरुआत की है, बिहार की कहाँ के रहने वाली हैं और वहाँ से इस इंडस्ट्री में आना कितना मुश्किल रहा है? ऑफ कोर्स मुश्किल रहा है, और कहते हैं ना कि जब हम मुश्किल का सामना करते हैं तो फिर जाकर जो हमें मिलता है, जो सक्सेस मिलती है हमें, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने इस सक्सेस को जिया है और अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो मैं बिहार के एक छोटे से गांव कह लो या सिटी कह लो, अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई, प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए पटना, धनबाद और दिल्ली बाहर चली गई। और फिर पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाई करती थी, रिसर्च पेपर्स भी लिखे। मैं बायोटेक्नीशियन थी और एज ए जूनियर साइंटिस्ट मैंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद लगा कि अब लाइफ में ये करना था तो ये कर लिया, नाउ व्हाट। तो आई जस्ट स्टार्टेड एक इंटरनेशनल पेजेंट में मैंने अप्लाई किया। तो ग्रीस में मैंने कॉन्फिडेंट और कुछ खिताब जीते। फिर वहाँ से कुछ चीज़ें डेवलप हुई कि या आई हैव टू डू समथिंग एल्स। अभी जॉब वॉब हो गया, कुछ और करना है लाइफ में। तो बस फिर मैंने मुझे एक्टिंग के लिए काफ़ी ऑफर्स आए, तो उसमें मैंने डिसाइड किया कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो बस आई स्टार्टेड माई करियर लाइक दैट। हाँ जी। तो ये बताइए, एक्टिंग फील्ड में बिहार की बेटियां तो दूसरे दूसरे फील्ड में जाना चाहती हैं। बिहार के जो परिवार के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर ज़्यादातर बिहार के IAS IPS निकलते हैं। आपके भी माँ बाप का यही सपना होगा? बेशक मेरे माँ बाप का यही सपना था, और उसकी बेटी ने साइंटिस्ट का पोस्ट लिया बैंगलोर में जाके। मैंने एज अ साइंटिस्ट जॉब किया। तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ अ की। जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हो तो फिर अपने सपनों को जी सकते हो। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, डेवलप करो। देखो कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली जो भी करना है वो निकल के आ जाता है। साउथ इंडस्ट्री में अब तक किन किन लोगों के साथ काम किया है, और ये बताइए कि साउथ इंडस्ट्री में किन किन के साथ काम करना पसंद करेंगे आप? साउथ में तो सारे ही एक्टर्स और ऑफ कोर्स अच्छे हैं। तो मेरे फेवरेट हैं अल्लू अर्जुन, तो डेफिनेटली वहाँ तक मैं वेट कर रही हूँ। अभी तक जो मैंने काम किया है उसकी बात करूँ तो जो पुष्पा फेम है, अजय घोष जी, उनके साथ मैंने उनके ऑपोजिट एज अ वो लीड विलन है हमारी मूवी में। और एक विमेन ओरिएंटेड मूवी की है मैंने लीड, जो एक रिवेंज और हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर पे बेस्ड है, डेडलाइन। तो वो अजय घोष जी के साथ की। फिर बाहुबली के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पलनी जी, उनके साथ, पलनी सर के साथ, जिनकी मूवी एंजल भी आई थी, तो उनके साथ मैं 1/4 कर रही हूँ अभी। उसके सॉन्ग्स बचे हुए हैं और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लाइन अप किए हुए हैं। बॉलीवुड अच्छा है, साउथ इंडस्ट्री अच्छी है? डेफिनेटली इट्स लाइक कि जैसे हमारी
कह सकते हैं ना कि एक माँ के दो बच्चे होते हैं, तो शी कैनॉट से कि कौन ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही, मैं माँ नहीं हूँ लेकिन दोनों ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ। अच्छा, बॉलीवुड में किन एक्टर्स के साथ काम करना आपको पसंद है? आपके फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक रोशन जी, डेफिनेटली। मेरी एक्ट्रेस फेवरेट की बात करें तो मधुबाला जी है, और सिंगर की बात करें तो श्रेया घोषाल एंड लता मंगेशकर जी, लेट लता मंगेशकर जी हैं। या सिंगिंग करती हैं आप? हाँ, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी, मेरे गले में दर्द है। दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए। कैसा ये श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में कुछ हो जाए? उनकी आवाज़ में तो मैं नहीं गा पाऊँगी डेफिनेटली। उनके जैसे आवाज़ में। हाँ, मैं अपनी आवाज़ में कुछ गा सकती हूँ। कौन सा गाना गाऊँ, ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा। कोई नहीं, कैमरे पे आते ही सब कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। आई एम नॉट, नहीं, मैं तो और खुश हो जाती हूँ कैमरे पे, बिकॉज कैमरा इज़ लाइक माई बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ थिंग। हाँ। अरे वाह! चलिए तो दो लाइन हो जाए। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किसी तरह गिरे ये सुलझे। हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि बात हम बिहार की अब कर लेते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की कर लेते हैं। भोजपुरी में काम करना पसंद करेंगे आप अगर ऑफर आए तो? देखो, एज एन एक्टर मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं भोजपुरी में काम नहीं करूँगी या फिर मैं तेलुगु में काम नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप एक एक्टर होते हो और उनकी स्ट्रगल देखते हो, मतलब हमारी कहानी होती है, तो अगर मैं एक्टिंग से प्यार करती हूँ तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए भोजपुरी, बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब एक समान है। तो डेफिनेटली आई विल नॉट से कि मैं काम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर मेरे मन लायक कुछ मिलेगा तभी मैं करूँगी। जैसे इसलिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, मिठास है इसमें, अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी हैं, लेकिन अभी का जो वर्तमान चीज़ है, वर्तमान जो चल रहा है, जिस तरीके से अश्लीलताएं फैल रही हैं, क्या लगता है आपको काम करना चाहिए एक एक्टर को? जो एक्टर ये साउथ इंडस्ट्री काम कर रहा है, भोजपुरी में काम करेगा वो? अश्लीलता है जहाँ तक बात, तो मैं कभी भी अश्लीलता को प्रमोट नहीं करूँगी, और अगर वो चीज़ें वहाँ से हटाई जा सके तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, क्योंकि किसी भी, मेरा ये मानना है कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कहीं भी काम करते हैं, किसी आईटी सेक्टर में या फिर स्कूल में, या फिर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर कॉलेज में, कहीं भी, तो वहाँ पे ना हर तरह के लोग होते हैं। तो बीइंग अ एक एक्टर, मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं उन चीज़ों को पिकअप करूं, चुनूं, और वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स करूं। तो डेफिनेटली अश्लीलता को तो मैं प्रमोट कभी नहीं करूंगी, और अगर कुछ अच्छा मिलता है और अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो आई वुड लव टू डू बिहार दैट। कितने दिन बाद आना हुआ है आपका? बिहार मेरा अभी आई गेस 1 साल के बाद आना हुआ है। 1 साल के बाद आप बिहार जी। आए हैं। कुछ बदलाव दिख रहा है बिहार में आई थी। इंडस्ट्री को लेकर के? मुझे एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ, कुछ गाने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स जब हम पार्टी करते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग सुनते हैं और भोजपुरी को जानते हैं। तो अगर अभी मैंने पर्टिकुलर उस पे स्टडी नहीं की, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी अपनी चीज़ों में, फिल्मों में एंड ऑल। लेकिन अगर बदलाव हो रहा है और अगर बदलाव अच्छा है तो डेफिनेटली वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और हमारे बिहार के लिए बहुत ही अभी अच्छा कौन है। कौन से फिल्में, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आ रहे हैं आगे? क्या हाँ, काम आपको देख सकते हैं? अभी आप मुझे मई में थिएटर्स में शशांक में देखोगे, जो मैंने लीड किया है। आर्या बब्बर, नवल शुक्ला जी और काफ़ी लोग हैं उसमें, रवि सुधा चौधरी जी, काफ़ी लोग हैं। उसके अलावा आप मुझे तेरे मेरे दरमिया में देख सकते हो, वो आलोक नरुला और सज्जाद के साथ मैंने लीड की है। उसमें जो हमारे डीओपी और डायरेक्शन टीम है वो काफ़ी बॉलीवुड के फेमस टीम है। उसके अलावा अगर बात करें साउथ की तो डेडलाइन, हाउ, 1/4 और एक हाउ, एक उकड़ा अकड़ी करके है एक। तो आई एम सॉरी मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ। एक सवाल है, बीच में मैं रुक रहा हूँ। यस। साउथ बोलना आ गया है आपको? अभी मैं सीख रही हूँ, लाइक कुछ कैसे जगह। काम कर लेती हैं आप वहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ना डिक्शन का बड़ा प्रॉब्लम होता है, डिक्शन नहीं सुधर पाता है, और आप जाके साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, कैसे सरवाइव करती हैं वहाँ पे? अभी मैंने बोला ना कि कैमरा मेरा मतलब सच्चा प्यार है, बॉयफ्रेंड नहीं कहूँगी, सच्चा प्यार है। और एक्टिंग मेरा जो है वो मेरे लिए पूजा है। तो जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ काम करना है साउथ में, जब ऑफर्स आए
तो मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज़ नहीं आती मुझे लैंग्वेज अभी तक, बट मैं सीख रही हूँ, वर्ड्स आते हैं कुछ, अभी सीखना शुरू किया। तो डायलॉग्स तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं है, लेकिन आपने पूछा कि मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हर सेट पे, हर टीम मेंबर्स का, हर डायरेक्टर्स का, लाइक उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, एडीज़ का, सारे लोगों का। अब जहाँ पे जिनसे बन पड़ा, फिंगर्स क्रॉस्ड उनको मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, तो सब लोगों ने दिल खोल के मदद की। जब मैं बोलती हूँ तो समटाइम्स मैं याद करती हूँ और समटाइम्स प्रॉम्प्टिंग पे, तो जहाँ पे जैसे हो सकती है दे सपोर्ट मी। बट अब जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैं लगातार शूट ही कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया सीखने का, बट अब सीखना है मुझे तेलुगु और या वेब सीरीज करने का मन करता है आपका? वेब सीरीज ऑफ कोर्स मन तो करता है, अगर वही बात है कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आता है, स्क्रिप्ट बहुत आए, बट अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो आई वुड लव टू डू दैट। एक दो अंतिम सवाल ये है मेरा कि बिहार के जो भी कलाकार हैं एक्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश दें और किस तरीके से वो तैयारी करके आगे बढ़ें, कितना धैर्य रखें, क्योंकि इस फील्ड में धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो किस तरीके से वो आगे बढ़ें? तो मैं कहना चाहूँगी सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स और भाइयों और बहनों और सारे कलीग्स जो भी हैं, कि बस करते रहो ना। अगर तुम में वो चीज़ है ना, वो कुछ एक्स फैक्टर है जो छिपा हुआ है, जिस दिन वो बाहर आएगा और दुनिया उसे देखेगी, तो यू आर द स्टार। सो जस्ट बस लगे रहो और हिम्मत नहीं हारनी है, करते जाना है। बिकॉज़ एक छोटी सी कविता के थ्रू मैं इसको एंड करूँगी। आशाओं ने ख्वाहिशों को दी नई दिशाएं हैं, आशाओं ने ख्वाहिशों को दी नई दिशाएं हैं। तूफान भले ही घेरे हो तुझे पल पल, तेरे मन में हो रही हो एक हलचल। तू डर मत आगे बढ़, क्योंकि तेरे साथ तो वही तूफानी हवाएं हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डर मत आगे बढ़, जितने सारे एक्टर हैं, जितने सारे आर्टिस्ट हैं बिहार के, अगर अपर्णा जी को देख रहे हैं तो इनकी ये लाइनें अपने डायरी में अपने आसपास की जगहों पर चिपका कर रख लीजिए। आगे बढ़ते रहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं मैम आपके साथ में, आप ऐसे ही आगे बढ़िए और NBC 24 लगातार ऐसे लोगों को दिखाते रहेगा। एक बिहार की बेटी जो भोजपुरी न करके बल्कि साउथ इंडस्ट्री में जाती है, अक्सर बिहार में भोजपुरी या फिर बॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा एक्टिवेशन है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप बॉलीवुड में भी काम करें, भोजपुरी में भी काम करें, अच्छे कंटेंट पे, साउथ में आप सुपरस्टार बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। NBC 24 देखते रहिए और आपका जो फीडबैक है हमारे कमेंट सेक्शन में डालते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।